हे गाइस। फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग बूट के इस ट्यूटोरियल के अंदर, जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। यानी आप बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत कुछ लाइब्रेरीज को देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सब कुछ लाइब्रेरी हमने ये देखो, ये मुझे पता है और हम यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें एरर्स एंड वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर आएंगे। तो अब आए, हमने यहाँ तक पहुंच गए थे। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, नॉट दिस इन फॉर्मेट। सो दिस इज नॉट माय बेस्ट फॉर्मेट। सो टेबल फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए। सो हाउ कैन इट पॉसिबल टेबल फॉर्मेट? सो टेबल फॉर्मेट में डेटा लाने के लिए हम टेबल फॉर्मेट का यूज करता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। नॉर्मल वे में हम टेबल को यूज करेंगे। टेबल को यहाँ पर ले यूज कर लेता हूँ। टेबल। अभी ये टेबल को यूज किया मैंने, और टेबल के अंदर होते हैं हेडिंग्स। am I right? So th first one is first row जो कि रहेगा, और इसका क्लोजिंग टैग भी रहेगा। एंड देन अनदर वन रो जहां पर हमारे बाकी पार्ट्स रहेंगे। और टी फर्स्ट टी आर के अंदर हमारा रहेगा टी एच। तो मैं यहाँ पर टी एच को इंक्लूड कर लेता हूँ और टी एच को ऐड। और यहाँ पर बहुत सारे टी एच रहेंगे, सो उन सबके यहाँ नेम्स रहेंगे। एंड देन उसके बाद इसके अंदर टी आर के अंदर क्या रहेगा? तो कुछ भी नहीं, टी डी रहेगा। सो टेबल डेटा। और ये वाला पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब टेबल डेटा क्या रहेंगे? हर एक हेडिंग का हर एक अलग अलग टेबल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। सो मैं यहाँ पर इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। जितने टी एच उतने टेबल डेटा यहाँ पर रहेगा। मैं फर्स्ट दो ही पार्ट को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एंड उसके एरर्स को देखेंगे। इतना इजी नहीं होता है हर एक चीज को करना। बिजनेस लॉजिक लगाना होता है, आपके दिमाग के अंदर वो लॉजिक चलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल तरीका। और यूज करेंगे किस तरह से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं बोलूंगा एंटिटी के पास जाओ और एंटिटी को यहाँ पर साइड में ओपन करो। बेस्ट तरीका होता है एंटिटी को यूज करने का। और मैं इन सबको इस तरह से कर लेता हूँ, तो ये चला जाएगा। एंड देन हमारे पास ये भी पार्ट है। ठीक है। अब ये दो दो अलग पार्ट है, तो मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड करूंगा, तो यहाँ पर आएगा। तो मुझे प्रोडक्ट आईडी दिखानी है, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट आईडी को दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप आईडी बोल कर दे सकते हो या फिर प्रोडक्ट आईडी। नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट नेम, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। ओके। देन मुझे यहाँ पर टीडी दिखाना है। टीडी के अंदर मैं जस्ट नॉर्मली टीडी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर टीडी के अंदर मैं बोलूंगा डॉलर करली ब्रेसेस और प्रोड डॉट प्रोडक्ट आईडी है, सो प्रोड आईडी। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं, सो डॉलर करली ब्रेसेस और यहाँ पर बोलूंगा प्रोड डॉट, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट आईडी हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। बस इतना ही करने से आसानी से हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेता है और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर कुछ तो हुआ और कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या आ रहा है? तो प्रोडक्ट आईडी तो आई, प्रोडक्ट नेम भी आया। और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी आई, प्रोडक्ट नेम आया, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम आया। बिकॉज ऑफ फॉर ईच लूप ये कंसेप्ट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर ईच लूप ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। फॉर ईच लूप की वजह से ये क्रिएशन, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों होता है? तो अगर आप यहाँ पर आप ठीक से देखोगे, तो इसको साइड कर लेता हूँ। तो ये जो फॉर ईच लूप है और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। और ये फॉर ईच लूप कहाँ पर चलना चाहिए? हमारे रोज जो डेटा है, यानी ये रोज के अंदर की जो डेटा, यानी ये रो हमारा, यानी वन बाय रो क्या हो रहा है? इटरेट हो रहा है। ये यहाँ पर दिखना चाहिए। ना कि हमारा टेबल इटरेट होना चाहिए। क्या करे? तो इस पार्ट को क्या कर लेता है, ये ऊपर ले लिया। अब ये लेने के बाद ये टेबल जो है ना, वो बाहर हम क्लोजिंग करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैं टैब दे देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर भी टैब दे देता हूँ। और इसको अगर आप कंट्रोल ए करके फॉर्मेट में करना चाहते हो ना, तो कंट्रोल ए करो, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दो, और ये फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया। और टीआर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, और ये फॉर ईच लूप और ये यहाँ पर एंड हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। और जस्ट मैंने रिफ्रेश किया। ओह सॉरी, मैंने इसको कंट्रोल एस टू सेव नहीं किया। और जस्ट से सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो, एक ही टेबल के अंदर ये सारा कुछ डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी सब कुछ यहाँ पर नजर आया।
ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर रहेगा। सो मिलते हैं, मिलने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर करना चाहूंगा नेक्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? अब ये जो है टेबल फॉर्मेट के अंदर हमने इसको इंक्लूड किया, तो मैं अलग अलग टेबल फॉर्मेट को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो बस इतना ही सिंपल था। प्रोडक्ट आईडी को कॉपी किया, प्रोडक्ट यहाँ पर पेस्ट किया, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर इन पेस्ट करूंगा और इन पार्ट्स को भी यूज कर लेता है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से जाएगा। प्रोडक्ट प्राइस कॉपी, प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया, और प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए, कॉपी किया और यहाँ पर भी हमने ले लिया, और यहाँ पर बोलूंगा इमेजेस चाहिए, सो मैं यहाँ पर इमेजेस लूंगा, इमेजेस। ओके, आई एम ए इमेजेस मैंने यहाँ पर लिया, और इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 मुझे चाहिए। सो मैं ये सब कुछ पार्ट जो है ना एक ही टीडी के अंदर करना चाहूंगा। सो मल्टीपल टीडीज की जरूरत नहीं है मुझे। एक टीडी के अंदर ही आप सारा इमेजेस में यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या बोलूंगा, एक टीडी के अंदर बोलूंगा मैं यहाँ पर एक इमेज टैग, और एक इमेज टैग के अंदर अल्टरनेट नेम, इफ यू वांट टेक इट, और नहीं चाहिए तो आप मत लो। एंड देन इसकी जो विड्थ है ना, मैं ज्यादा नहीं रखना चाहूंगा, विड्थ जो है ना वो 20% रखना चाहूंगा। बस इतना ही करना है, और यहाँ पर बोलूंगा डॉलर, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर बोलूंगा प्रोड डॉट इमेज 1। बस एक इमेज 1 ले लिया, और आप देख सकते हो, ये देखो इमेजेस सब के आ गए यहाँ पर। ठीक है, और ये है इस तरह से। अब यहाँ पर क्वांटिटी एंड इमेजेस ये पार्ट नहीं आया क्या? ओह सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी और इमेजेस अलग अलग तरह से ले लिया है। प्रोडक्ट प्राइस हो जाने के बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी को यहाँ पर लेना था, प्रोडक्ट क्वांटिटी, और ये पार्ट को निकाल देता हूँ। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रेश। ओके, इमेजेस पार्ट मल्टीपल इमेजेस है, तो मल्टीपल इमेजेस के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर बोलूंगा 2, यहाँ पर बोलूंगा 3, और यहाँ पर बोलूंगा 4। कंट्रोल एस टू सेव और रिफ्रेश, और आप देख सकते हो 4 इमेजेस अलग अलग आ गए। बस यहाँ पर और एक पार्ट है, आप यहाँ पर टेबल का जो बॉर्डर है उसको भी लगा सकते हो। बॉर्डर बोलूंगा और मैं 1 कर लेता हूँ, और फिर से रिफ्रेश, और ये देखो बॉर्डर एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। सो मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा कम करना चाहूंगा, 20% की जगह पर क्या कर लेता है 10% कर लेता हूँ, 10%, ज्यादा नहीं। और ये देखो कंट्रोल एस टू सेव और रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, और ये देखो छोटा सा इमेजेस, और यहाँ पर हमने ये सब कुछ टेबल फॉर्मेट में देख लिया। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम और थोड़ा अलग अलग इंटरेस्टिंग पार्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये बहुत छोटा वीडियो था जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स भी करना मत भूलना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।